Good morning. And now, see, we were discussing some miscellaneous questions from the chapter 2, relations. Okay. Can you hear my voice? Yes, sir. Okay. So here, see, A is a set 1, 2, 3, 4. B is a set 1, 5, 9, 11, 15, 16. And one function is given 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11. सबसे पहले F is a relation from A to B. Is it correct or not? No, sir. 1 second. I will copy all the questions so that will be easy. Otherwise, 2-3 पेज में जाना पड़ेगा. Okay. F is a relation from A to B or not? If no, what is the reason? Hello? You can speak. Hello? Hello? Yes, sir, we can hear you. Then bolo, is it a relation or not? F is a relation from A to B. Is it a relation from No, A? sir. Yes or no? Yes, sir. Relation. Yes, because देखना है कि फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम फर्स्ट सेट है क्या, सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम सेकंड सेट है क्या रिलेशन में. 1, 2, 3, 4, 2 all elements are from the first set. Second elements अगर 5, 9, so 5 ने इधर भी है, 1, 5, 11 सब है. so इसमें से जो भी आया 3-5 ऑर्डर्ड पेयर आया है, उसमें से फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम सेकंड सेट. So it's a subset of A cross B. So it is. So you can say yes. Because it's a subset of A cross B. A cross B का subset है. A cross B में A में 4 elements है, B में 6 elements है, 6 into 4, 24 elements होगा एक A cross B में. So उसमें से एक सबसेट है ये. So it's a relation. Now F is a function from A to B. No. No, sir. Function नहीं है. No, because 2 Has is Function. two outputs. having 2 outputs. 2 is having 2 Two outputs. outputs. So it is not a function है तो every input should have an output. सभी input के लिए output होना चाहिए and unique output भी होना चाहिए. Now, second question means 11th question. F is the subset of Z cross Z. That means your function is from like this. Oh, yes, सर, yes. आप 9th क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा बताने वाले थे ना, कल आपने एंडिंग में बोला था. और ये क्वेश्चन के बारे में ना, तो अदर आई विल टेल आफ्टर दिस. ओके. देखो, F is a subset of Z cross Z. मतलब your relation is from, your function is from Z to Z. That is the meaning. F is from Z to Z. F is a subset. F is a subset. F is subset of Z cross Z. F is subset of Z cross Z. मतलब it is a relation from Z to Z. And look at the definition. It is like this. Either AB, एक point, एक AB, वो मैप करेगा A plus B को. A plus B. वो मैप करेगा A plus B को. That is the meaning of this statement. इसका मतलब वही है.
A and B are integers. A and B are integers. Now the question is it a function? रिलेशन तो होगा पक्का ही पक्का, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में एक आएगा, रिलेशन तो ही है, बट इज इट ए फंक्शन? इज इट ए फंक्शन? आपको क्या लग रहा है, फंक्शन है क्या नहीं सर थिंक ऑफ फंक्शन ही है। है? फंक्शन फंक्शन देखो कोई एक्सेप्शन? देखो फंक्शन है तो एवरी इनपुट शुड हैव आउटपुट। से फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले रहे 12 क्या होते हैं? 12 इज 3 इंटू 4 है ना, सो एक किधर जाएगा? 7 में जाते हैं, राइट? Yes, sir. क्योंकि a इंटू बी है तो किधर जाएगा? a प्लस बी में जाएगा, राइट? बट आपको ये पता है कि 12 कैन बी रिटन एज यस सर, टू आउटपुट भी आ 1 इंटू 12 भी आते हैं ना, 1 इंटू 12 भी है, 6 into 2. सो ये किधर जाएगा? 13 में भी जा सकते हैं, नहीं तो 2 इंटू 6 6 है into 2. तो किधर जा सकते हैं? 2 प्लस 6 8 में भी जा सकते हैं, 8. है ना? सो इधर 12, मैंने एक एग्जाम्पल बताया, सिर्फ 12 के बारे में बताएंगे, तो 12 कैन गो टू कितना? इट कैन गो 7 13 8 और 3 आउटपुट मिलेगा। अंडरस्टूड? यस सर। इज इट क्लियर? yes sir सो एवरी इनपुट के लिए आउटपुट होगा, बट क्या होते हैं, मोर देन 1 आउटपुट्स आएगा, सो इट इज नॉट ए Not a function. function, not a function, because many inputs have more than 1 output. अभी every input के लिए output हो गए क्या? अभी मैंने 12 बोला, 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, ऐसे कोई भी नंबर है क्या ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट जैसे नहीं लिख सकते करके? आपने सोचा होगा प्राइम नंबर्स, बट प्राइम नंबर है तो भी जैसे 3 है तो भी क्या लिख सकते हैं? 1 into 3. 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना? इवन प्राइम नंबर है तो भी क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू दैट नंबर, isn't it? Understood? So for Yes, sir. example अभी एक प्राइम नंबर है तो एक प्राइम नंबर, वही प्रॉब्लम आते है फैक्टर नहीं है करके, प्राइम नंबर है तो वो जाएगा दैट प्राइम नंबर प्लस 1 में जाएगा, करेक्ट? क्योंकि 3 है तो 3 प्लस 1 4 में जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 3 है तो 4 में जाएगा, देन 5 है तो किधर जाएगा? 6 में जाएगा। उसके लिए एक ही आउटपुट होगा, प्राइम नंबर्स के लिए एक ही आउटपुट होगा, बट कॉम्पोजिट नंबर्स के लिए मोर देन 1 आउटपुट आएगा ही आएगा, राइट? Isn't it? So ये आप बोल सकते हैं कि एवरी, और मोर क्लियरली बताना है तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर has more than 1 आउटपुट। सभी कॉम्पोजिट नंबर के लिए, प्राइम नंबर्स के लिए एक ही आउटपुट होगा, बट सभी कॉम्पोजिट नंबर्स के लिए मोर देन 1 आउटपुट होगा, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a set A, so your set, either your set A, आपका सेट में है, जैसे आपका रिलेशन ऐसे है कि सेट A टू N, ये से जा रहे फंक्शन
n को, ये में एलिमेंट्स है 9, 10, 11, 12, 30. Function is defined like this: highest prime factor of n. That means f of 9, 9 का इमेज मतलब 3 into 3. highest Yes. prime factor. factor of 9. So prime factors of 9 क्या क्या है? 3 into 3. 3 into 3 नहीं, prime factors 9 का factors 1 factor 1, 3, 9. 3 factor है, 1. 9 factor है ना? 3 of 1, 3, 9 are the factors of prime factors of 9. 9. So sorry, factors of 9. Now, but उसमें से highest prime factor कौन सा है? 3. 3. So 9 will be mapped to 3. अभी 10 का factors 1, 2, 2. 5, 5. 10. But उसमें से highest prime factor 5. 5. 5. That means 10 will go to 5. 11 का factors 1 1, and 11. 11. So highest prime factor 11. 11. So it will go to 11. 12 का factors आएगा 1, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 4. 6, 12. 12. The highest prime factor 3. 3. 6 is not prime, so highest prime factor 3. So it will go to 3. 13 का factors 1 and 1, 1, 30. 3. 13. So it will goes to 13. 1, So they are asking for range. Range is set of all output prime numbers. values. So 3 output values 5. 5, 11 and 13. 13. पूरा प्राइम फैक्टर्स नहीं, अभी जो दिया वाला फंक्शन है उसका पूछा है. So ये फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन डोमेन में सिर्फ 5 ही एलिमेंट्स था, 9, 10, 11, 12, 13. So उसका आउटपुट है 3, 5, 11 and 13. So range is 3, 5, 11, 13. ठीक है. So in this chapter आपने आपको बेसिक आइडिया मिला ना, रिलेशंस एंड फंक्शंस. Function. ओके, रिलेशंस एंड फंक्शंस. ओके, तो इट्स अ बेसिक कंसेप्ट ओनली. रिलेशन मतलब every subset of A cross B is known as a relation from A to B. A particular type of relation is known as function. Every input is having unique output, then that is known as a function. इनपुट का कलेक्शन डोमेन, आउटपुट का कलेक्शन रेंज. सेकेंड सेट को नॉर्मली कोडोमेन बोलते हैं. रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमने देखा. कांस्टेंट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, देन सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, लीनियर फंक्शन. Then last में हमने देखा the greatest integer function, right? Different functions, उसका domain, range, ये सब कुछ हमने देखा है. Okay? Now, so yesterday we were discussing one question. So I want to tell something more about that particular thing. Okay. ये वाला पेज था. Can you see the screen? Yes, sir.
देखो इधर एक पर्टिकुलर रिलेशन दिया था ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमें पूछ रहे थे कि ए कॉमा ए सभी रिलेशन ए कॉमा सब ए कॉमा ए आते हैं क्या। सो हमने देखा इधर नहीं आ रहा था। क्योंकि सिर्फ वन जिस रिलेशन देखो, relation is from natural numbers to natural numbers. Relation is from natural numbers to natural numbers. It is defined like this. Sabhi ordered pair in such a way that first number is the square of the second. A is equal to b square. So that is why 1 1, 2 का square 4 4 2, 9 3, 16 4 ऐसे आया था relation. So it's a relation, and they're asking a comma a. That means every for all a comma a related to r. They are asking that. So नहीं, क्योंकि 1 comma 1 is there और छोड़ के बाकी कोई भी नहीं था उधर, इसलिए हमने false बोला। दूसरे पूछ रहे थे कि a comma b r में है तो b comma a भी r में है क्या। ऐसे भी नहीं, क्योंकि 4 comma 2 r में है बट 2 comma 4 r में नहीं था, so भी that is also false. देन यही पूछ रहे थे कि a comma b r में है, देन b comma c r में है तो a comma c r में है क्या, वो भी false था क्योंकि 16 comma 4 r में है, 4 comma 2 r में है बट 16 comma 2 r में नहीं था। so इसलिए वो तीनों जो उन्होंने पूछा वो नहीं था, गलत था, false था। ठीक है, but this is actually, these are all some important thing actually. जिस नेक्स्ट ईयर आपको ये है एक्चुअली, नेक्स्ट ईयर इसके बारे में डिस्कस करने के लिए है। देखो ये कोमा ये, दैट मीन्स कोई भी एक रिलेशन। सो मैं आपको एक जनरली एक सेट बता रहे, जनरली एक सेट बता रहे। देखो योर सेट इज सेट ऑफ लाइन्स और सेट ऑफ triangles. Okay, and your relation is similar to, okay, सब सुन रहे, relation is similar to, आपका सेट है set of all triangles, set of all triangles. Set of all triangles. Now look at this, relation is similar to. So first question देखो इधर, A comma A, that means every triangle is similar to that triangle. Is it correct? तो सर सिमिलैरिटी का चाहिए था। सिमिलरिटी का एवरी ट्रायंगल, देखो एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ ना। जैसे एक ट्रायंगल 1, ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, है ना। एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू, ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ ना। यस, isn't it? Every triangle is similar to that triangle. उसका मतलब, इसका मीनिंग यही है कि
every element is related to itself. खुद को related है, खुद को related है. Every element is related to itself. That is the meaning of that word, meaning of that. So every triangle is similar to itself, isn't it? ऐसे कोई ट्रायंगल है कि उसके लिए खुद को सिमिलर नहीं है करके, वो एक्चुअली दो एक ट्रायंगल उनके लिए कॉन्ग्रुएंट ही है ना, करेक्ट? Yes, sir. ऐसा है तो दैट रिलेशन इज हैविंग ए पर्टिकुलर नेम. दिस इज नोन एज, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इसको बोलते हैं Reflexive. रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. आपको इस साल में नहीं है, एक्चुअली नेक्स्ट ईयर आपको पढ़ाई करने के लिए है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन बोल के. सो दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. दैट मीन्स आपके पास एक सेट है, उस सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट्स है वो पूरा का पूरा एलिमेंट खुद को रिलेटेड है, तो then that type of relation is known as a reflexive relation. So मैंने इधर एक एग्जांपल बताया था, similar to. So आपका set of all triangles, पूरा दुनिया में जितना भी triangles के पूरा triangle का collection. So उसमें से कोई भी triangle आप ले लो, that triangle is similar to that Itself. triangle itself. ऐसे कोई भी triangle नहीं उनको खुद को similar नहीं है करके. ये एक सेट में एक एलिमेंट को सही हो गया तो नहीं होगा, दो एलिमेंट को सही हो गया तो नहीं होगा. उस एलिमेंट में, उस सेट में जितना एलिमेंट्स है पूरा का पूरा एलिमेंट्स खुद को रिलेटेड है, उसी प्रकार का रिलेशन, दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके. एंड दूसरा देखो, दूसरा का मीनिंग है ये ए कॉमा बी, मतलब A is related to B. A is related to B. A is related to B. हम ऐसे लिखते हैं, A ऐसे भी लिखते हैं, A R B, इसको ऐसे भी लिखते हैं. इसका मीनिंग है read as A is related to B. So if A related to B, that implies then B is also related to A, reverse. A B को related है तो B A को भी related है. ऐसा है तो that type of relations are known as, इसके लिए एक particular नाम है, this is known as symmetric relation. Symmetric, इसको बोलते हैं symmetric relation. So इधर देखो, triangle 1, if triangle 1 is, हमारा relation is similar to triangle 2, then triangle 2 is similar to triangle 1, isn't it? एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल को सिमिलर है तो ऑटोमेटिकली दूसरा ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल को सिमिलर है ना, दे आर सिमिलर टू ईच अदर, है ना रोहिणी? हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. रोहिणी को समझ में आ गया? कंफ्यूजन है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहिणी को कंफ्यूजन है. नहीं सर, वो बोलो. अनम्यूट नहीं थी, मैं समझ में आ गया? यस सर. ओके. सो इफ यू कैन सी, ये जो मैंने रिलेशन बोल रहे, सिमिलर टू रिलेशन. So triangle 1 is similar to triangle 2, then triangle 2 is similar to triangle, automatically triangle 2 is similar to triangle 1 होगा. That type of relation is known as symmetric relation. Okay. तीसरा एक टाइप है, ये related to B, then B related to C. ऐसा है तो first element related to
लास्ट एलिमेंट ए रिलेटेड टू सी, ऐसे आना चाहिए. ए रिलेटेड टू बी एंड दैट बी रिलेटेड टू थर्ड एलिमेंट सी, ऐसे है तो दैट फर्स्ट एलिमेंट ए रिलेटेड टू सी. ऐसे आगे है तो दैट टाइप ऑफ रिलेशन, ऐसे है तो देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज, इसको एक पर्टिकुलर नाम है, इट इज नोन एज ट्रांसिटिव रिलेशन. इसको बोलते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन. देखो इधर ट्रायंगल 1 similar to triangle 2 and triangle 2 is similar to triangle 3, then triangle 1 will be similar to triangle Triangle 3, 3. isn't it? So that means इधर जो मैंने एक रिलेशन बोला आपको इन द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, रिलेशन सिमिलर टू बोला, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है. Understood? And if a relation is, ये तीनों एक साथ है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड Transitive. ट्रांसिटिव, Transitive. तीनों एक साथ आ गए तो, सो इधर तीनों एक साथ है ना. This it is Yes, having a sir. particular name. This is known as, it is known as, then R is, it is called, it is called an equivalence relation. इसको बोलते हैं Equivalent. equivalence relation, बोलते हैं equivalence relation. ये आपका सिलेबस में नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर ये सिलेबस, यही आपका हाफ चैप्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन. सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव मतलब एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू दैट एलिमेंट इटसेल्फ, देन इट इज रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक मतलब सिमेट्री, ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, ऐसे है तो सिमेट्रिक. and A related to B and B related to C, then A related to C होना चाहिए, then that type of relation is known as transitive relation. And if a relation is symmetric, reflexive and transitive, all the three at a time, then that type of particular relation is known as equivalence relation. Understood? And here actually they are asking you, इन्होंने नाम बताया नहीं, आपको यही पूछ रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है क्या, क्योंकि ए कोमा ये आर में है कि सभी ए के लिए नहीं है, सो रिफ्लेक्सिव नहीं है. दूसरा उन्होंने यही पूछा ए कोमा बी रिलेशन में है तो बी कोमा ए है क्या, वो भी नहीं है, सो दैट मींस ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक नहीं है. तीसरा वही पूछा ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, ऐसे तो ए कोमा सी है क्या, तो वो भी नहीं था. 16,4 है, 4,2 है, बट 16,2 नहीं था, वो भी नहीं. दैट मीन्स जो इन्होंने इधर एक क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया, वो सच में रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं, ट्रांसिटिव भी नहीं. आपको उसका नाम बार उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ ऐसे आपको पूछ रहा था, बट बेसिकली दैट इज डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड transitive relation that you will study in your next year only. But we only 3 people are there, so and all 3 are good, so I thought of you sharing it with you right now itself. Did you understand this? अगर लास्ट में एक देखो, अगर आपको ऐसे दो पेयर मिला नहीं, ए कोमा बी देन बी कोमा सी, ऐसे नेक्स्ट बी कोमा सी मिला नहीं, जैसे इधर 16,4 था इधर, देन इसके बाद आपको 4 कोमा समथिंग ऐसे कोई पेयर नहीं, इधर तो है 4,2 है, बट आपको ऐसे कोई पेयर नहीं मिला 4 कोमा समथिंग, ऐसे नहीं मिला है तो ऑटोमेटिकली इट इज ट्रांसिटिव. ओके, दैट यू शुड कीप इन माइंड. अगर ऐसे दो पेयर आपको नहीं मिला है तो इट इज ट्रांसिटिव. ओके, by default. Is it clear? Okay, now आपको मैं एक और चीज पूछता हूँ इसमें से, जैसे
we will start the next class, next topic tomorrow only. So इसमें से मैं पूछूंगा आपको. Okay, your set is set of all lines. Okay, a relation is parallel to. अभी मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव है क्या? एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना? सभी Yes, लाइन sir. उसके लिए पैरेलल है, खुद के लिए पैरेलल है. दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव. Reflect. देन सिमेट्रिक है क्या? Yes, sir. If line 1 parallel to line 2, then 2. automatically line 2 will be parallel to line 1. Line 1. So it is Symmetry. symmetric. If line 1 parallel to line 2 and line 2 parallel to line 3, then automatically line 1 parallel to Line 3. Line 3. then line 1 parallel to line 3, correct? So that means this is transitive. So आपका set है, आपका set of all lines. So your relation so ये तीनों है. So you can say that this is equivalence relation. It is an equivalence relation. Well. अगर सेम सेट आपका रिलेशन मैंने यही बोला, perpendicular to, if that is a relation, perpendicular to. Perpendicular to. मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव है क्या? No. No line is Perpendicular to perpendicular itself. to itself. ऐसे कोई लाइन नहीं, एक लाइन उसको खुद को परपेंडिकुलर है करके, है ना? So it is Yes, sir. not ओनली reflexive. सिमेट्रिक हो सकता है. हाँ, so not reflexive और पक्का इक्विवेलेंस रिलेशन है. तीनों है तो इक्विवेलेंस है. Second, if line 1 is perpendicular to line 2, then line 2 is perpendicular to line 1. So it is symmetric. It is symmetric. सिमेट्रिक. Symmetric, yes. तीसरा, if line 1 is perpendicular to line 2 and line 2 is perpendicular to line 3, then line 1 is not perpendicular to line 3. Actually, line 1 is parallel to line 3 आएगा ना? Line 3. Yes, So it sir. is Yes, sir. not Transitive. transitive. So in this particular case, the relation is asymmetric, but it is not reflexive and transitive. Okay, I just want to tell you, this is not in your syllabus for this year. Next year का syllabus है. Just I say क्वेश्चन में वो reflexive, symmetric and transitive का definition आया, इसलिए मैंने आपको discuss किया. Clear? And Yes, this is sir. actually half of the chapter for next year. Next year में इतना ही है.
इस साल तो इतना ही है। इस साल तो क्या हो गया, उस चैप्टर से बाकी पोर्शन कट किया क्योंकि कोविड की वजह से सिलेबस कम किया ना। सो बस इतना ही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़ाई करने के लिए है एक ही चैप्टर। ओके, सो नाउ tomorrow we will start the new chapter, trigonometric functions. Okay, that is one of the most important chapter, most matlab very important chapter. Very hard also. No, very simple chapter, very simple chapter. आपने ऑलरेडी 10वीं में कुछ तो पढ़ाई किया है। Yes sir, trigonometry का। ट्रिग्नोमेट्री, बट वो दैट इज ओनली फॉर राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल के लिए ना, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, और ओनली फॉर राइट ट्रायंगल्स, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, opposite side by hypotenuse, adjacent side by hypotenuse. So hypotenuse is only for right triangles. Now we are going to discuss more generally we are going to discuss. Okay, so that we will start tomorrow's class. ठीक है? Okay then, and meanwhile I will try to give you some assignments and all those things. Try to complete that. I will make it in 1 or 2 days and I will send to you. Yes Okay, sir. and see you tomorrow in our class. Okay, take care. Okay, sir. Yeah, take care. Thank you, sir. Okay, thank you very much.